गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न तत्व या घटक कौन कौन से हैं, वर्णन करें। या आपसे पूछा जा सकता है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंगों के आपसी संबंधों का वर्णन करें। या विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तीनों अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों का संक्षेप में वर्णन करें। किसी भी रूप में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सभी का अर्थ एक ही है, सभी का एक ही आंसर है। स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल है, क्योंकि अच्छी बातें, स्वास्थ्य से संबंधित बातें हम अपने दादा दादी से, बड़े भाई बहन से, गली में चलते हुए किसी से भी, रेडियो, अखबार या टीवी के माध्यम से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। यह केवल स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, इसमें स्वास्थ्य ज्ञान के अतिरिक्त और बहुत से घटक शामिल हैं जिसका आपस में गहरा संबंध होता है। यह सभी घटक या तत्व बच्चों के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम के 3 अंग, 3 घटक या 3 चरण हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य सेवाएं। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी अध्यापकों की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवाएं वे सेवाएं हैं जिसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच सरकारी डॉक्टरों की एक विशेष टीम के माध्यम से की जाती है और बच्चों में पाए जाने वाली बीमारियां, दोषों से माता पिता को अवगत करवाया जाता है ताकि समय रहते उन रोगों का उपचार किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के अन्य कर्मचारियों व अध्यापकों के स्वास्थ्य की भी जांच की जाती है ताकि वे भी किसी बीमारी से संक्रमित ना हों, क्योंकि अगर स्कूल के कर्मचारी बीमार हुए तो इसका प्रभाव सभी बच्चों पर गलत पड़ सकता है। आधुनिक युग में स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व और ज़्यादा हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य बच्चों में संक्रामक रोगों को ढूंढकर उनके माता पिता की सहायता से ठीक करना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए डॉक्टर, नर्स, मनोरोग चिकित्सक और स्कूलों के अध्यापक विशेष योगदान दे सकते हैं। नंबर 2, स्वास्थ्यप्रद स्कूली जीवन या वातावरण। स्वास्थ्यप्रद स्कूली जीवन का अर्थ है स्कूल में संपूर्ण स्वच्छ वातावरण का होना या ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें छात्रों की सभी क्षमताओं व योग्यताओं को विकसित किया जा सके। स्कूल का स्वच्छ वातावरण ही छात्रों के सामाजिक व भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ उन्हें अधिक से अधिक सीखने हेतु प्रेरित करता है। विद्यार्थी अधिकतर समय अपना स्कूल में ही व्यतीत करते हैं। विद्यार्थियों का उचित विकास स्कूली वातावरण पर निर्भर करता है। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारा स्कूल साफ सुथरा एवं स्वच्छ हो। स्वच्छ वातावरण विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में सहायक होता है। नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वास्थ्य अनुदेशन या निर्देशन। स्वास्थ्य अनुदेशन या निर्देशन का अर्थ है कि स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना ताकि वे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बना सकें। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत करवाना है ताकि वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन में वे सभी बातें आ जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती हैं, जैसे अच्छी आदतें, स्वास्थ्य को ठीक रखने के तरीके और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना इत्यादि। शरीर की बनावट या संरचना, संक्रामक रोगों के लक्षण एवं कारण, उनकी रोकथाम या बचाव के उपायों के लिए बच्चों को फिल्मों या तस्वीरों आदि के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्वास्थ्य निर्देशन की जानकारी प्राप्त कर बच्चे अनावश्यक, अगर आपका अध्यापक अच्छा भाषण देता है, अध्यापक के अंदर अच्छी भाषण देने की कला है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर बच्चे डर से नहीं मानते बल्कि भाषण से ही प्रेरित होकर अनावश्यक विकृतियां जो उनके अंदर होती हैं, जो कमजोरियां उनके अंदर होती हैं, उसका शिकार होने से भी बच जाते हैं। स्कूल के स्वास्थ्य निर्देशन के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी देना। नंबर 2, बच्चों को स्वास्थ्य के विषय में पर्याप्त ज्ञान देना। नंबर 3, विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण नियमों या सिद्धांतों की जानकारी देना। नंबर 4, बालकों को संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों की जानकारी देना। नंबर 5, बच्चों को अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने हेतु प्रेरित करना। नंबर 6, विद्यार्थियों को बचपन से ही अच्छी आदतें एवं सेहत को ठीक रखने के उपाय बताना।
स्वास्थ्य निर्देशन के क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। स्वास्थ्य निर्देशन का क्षेत्र क्या है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य निर्देशन का क्षेत्र का अर्थ होता है भी हम कैसे सीख सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो नियम हैं, जो बातें हैं, उनको हम कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे सीख सकते हैं। नंबर 1, वाद विवाद। वाद विवाद स्वास्थ्य अनुदेशन प्रदान करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसके अंतर्गत बच्चों को कोई भी विषय देकर वाद विवाद करवाया जाता है। नंबर 2, भाषण। भाषण द्वारा भी बच्चों को निर्देशन प्रदान किए जाते हैं। बच्चों को एक विषय देकर अपने विचार व्यक्त करने को कहा जाता है ताकि सुनने वाले बच्चों को भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। नंबर 3, रेडियो, सिनेमा या टीवी के माध्यम से। बच्चों को रेडियो, सिनेमा या टीवी के माध्यम से भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जा सकती है। नंबर 4, प्रदर्शन या प्रदर्शनी के माध्यम से। प्रदर्शन या प्रदर्शनी के माध्यम से भी स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार की हृदय सर्वे सामग्री का प्रदर्शन किया जा सकता है। नंबर 5, स्वास्थ्य संबंधी भ्रमण एवं साहित्य। समय समय पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे भ्रमण या पिकनिक से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। पिकनिक के साथ साथ हम अध्यापकों को स्वास्थ्य संबंधी साहित्य की व्यवस्था भी स्कूल पुस्तकालय में करवानी चाहिए। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, विद्यार्थियों के लिए इसके महत्व का वर्णन करें या उल्लेख करें। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में अध्यापकों द्वारा बच्चों को बीमारियों से बचाने और स्वस्थ रखने की योजनाएं बनाई जाती हैं। भाषण और अनुदेशन द्वारा बच्चों की आदतों में सुधार करवाया जाता है। इस कार्यक्रम से विद्यार्थी अनेक संक्रामक बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्वों और खनिज लवणों की जानकारी दी जाती है, जो उनके लिए जीवन भर लाभदायक सिद्ध होती है। नंबर 5, स्कूल के दिनों के दौरान विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम अनेक अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है। अगर बालक में अच्छी अच्छी आदतें बचपन से ही हैं तो समाज के स्वास्थ्य को भी वे बातें प्रभावित करती हैं। यह कार्यक्रम स्कूल के वातावरण को स्वास्थ्यप्रद रखने में स्कूल के अधिकारियों व कर्मचारियों की सहायता करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें मोटिवेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। टेक केयर।